के पहले प्रश्न। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो मैं रमेश चतुर्वेदी इसी प्रकार के प्रश्न आप लोग को परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे। तो यदि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब न किए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको इसी प्रकार के प्रश्नों का संकलन प्राप्त होता रहे। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि होंगे? ऑप्शन है फ्रांस, मिस्र, रूस, इटली। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, मिस्र। तो हाल ही में मिस्र देश के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि होंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में कहाँ देश में सबसे गहराई पर स्थित मेट्रो स्टेशन बनेगा? ऑप्शन है मुंबई, कोलकाता, पुणे या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, पुणे। तो हाल ही में पुणे देश में सबसे गहराई पर स्थित मेट्रो स्टेशन बनेगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में भारत और किस देश के बीच पहला संयुक्त अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट जैसलमेर में आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, मिस्र, पाकिस्तान या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, मिस्र। तो हाल ही में भारत और मिस्र देश के बीच पहला संयुक्त अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट जैसलमेर में आयोजित किया जा रहा है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो मित्रों, एक महत्वपूर्ण सूचना है कि यदि आपको किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम या किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम का ऑनलाइन थ्योरी क्लास लेना हो या फिर डाउट क्लियर करना हो या आपको प्रैक्टिस सेट प्राप्त करना हो या नोट्स प्राप्त करना हो या आपको ऑनलाइन टेस्ट देना हो, तो ये सारी सुविधाएं आपको मात्र 399 रुपये प्रतिमाह में ये सारी सुविधाएं आपको प्राप्त होंगी। इस सुविधा को प्राप्त करने के लिए आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर 8806898105 पर कॉल करके चैट के द्वारा आप सारी सुविधा ले सकते हो। तो अगला बैच शुरू होने वाला है। तो सूचना समाप्त हुई। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में वेदांता केयर्न ऑयल एंड गैस के नए प्रमुख कौन बने हैं? ऑप्शन है पंकज मोहन, प्रवीण शर्मा, निक वॉकर या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, निक वॉकर। तो हाल ही में वेदांता केयर ऑयल एंड गैस के नए प्रमुख निक वॉकर बने हैं। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पंकज कुमार सिंह बने हैं। बीआरओ में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी सुरभि जखमोला बनी हैं। रत्न एवं आभूषण परिषद के चेयरमैन संयम मेहरा चुने गए हैं। भारत पे ने सीईओ के रूप में नलिन नेगी को नियुक्त किया है। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी शिवा चौहान बनी हैं। पंकज मोहन ने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान संभाली है। उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह बनी हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल में प्रभाबेन सौभाग्यचंद शाह का निधन हुआ है, वह कौन थी? ऑप्शन है लेखक, सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, सामाजिक कार्यकर्ता। तो हाल में प्रभाबेन सौभाग्यचंद शाह का निधन हुआ है, वह सामाजिक कार्यकर्ता थी। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का सबसे मजबूत ब्रांड कौन सा बना है? ऑप्शन है जियो, बी एयरटेल, सुंदर पिचाई। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, जियो। तो हाल ही में भारत का सबसे मजबूत ब्रांड जियो बना है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में इंडिया पोस्ट ने
किस राज्य में पार्सल की डिलीवरी के लिए तरंग मेल सेवा शुरू की है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, गुजरात। तो हाल ही में इंडिया पोस्ट ने गुजरात राज्य में पार्सल की डिलीवरी के लिए तरंग मेल सेवा शुरू की है। पशुओं के लिए भारत के पहले IVF मोबाइल यूनिट की शुरुआत गुजरात में की गई है। गुजरात विधानसभा ने अनाधिकृत विकास नियमितीकरण विधेयक पारित किया है। अडानी न्यू इंडस्ट्रीज ने मुद्रा गुजरात में भारत का सबसे बड़ा पवन टरबाइन स्थापित किया है। गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने गांधीनगर में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में मणिपुर मेघालय और किस राज्य ने 21 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया है? ऑप्शन है असम, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, ओडिशा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, त्रिपुरा। तो हाल ही में मणिपुर मेघालय और त्रिपुरा राज्य ने 21 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया है। चुनाव आयोग ने त्रिपुरा में मिशन 929 शुरू किया है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया है। त्रिपुरा सरकार ने अर्न विद लर्न योजना शुरू की है। त्रिपुरा सरकार ने मोबाइल पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं शुरू करने की घोषणा की है। त्रिपुरा राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चाश्रम कल्याण प्रकल्प योजना शुरू की है। दूसरे बांग्लादेश फिल्म महोत्सव का उद्घाटन अगरतला में हुआ है। 44वां कोकबोरोक दिवस 19 जनवरी को त्रिपुरा में मनाया गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला कौन सा बना है? ऑप्शन है वायनाड, डांग, भरूच या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, वायनाड। तो हाल ही में सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला वायनाड बना है। केरल में विश्व का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया है। केरल में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन किया गया है। केरल सरकार ने मल्लिका साराभाई को केरल कलामंडल का कुलपति नियुक्त किया है। केरल ने वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड जीता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में भारत ने किस देश को खेल के बुनियादी ढांचे के लिए $40 मिलियन की सुविधा प्रदान की है? ऑप्शन है नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, मालदीव। तो हाल ही में भारत ने मालदीव देश को खेल के बुनियादी ढांचे के लिए $40 मिलियन की सुविधा प्रदान की है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में वर्ष 2022 का सबसे विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार किसे दिया गया है? ऑप्शन है नीलाक्षी साहा, अरुणा मिलर, RB प्रसाद या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, RB प्रसाद। अंबिका सुथनमगड ने ओक कुझल पुरस्कार जीता है। 2022 के लिए एकलव्य पुरस्कार पंकज आडवाणी को प्रदान किया गया है। राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए अंतिम पांघाल को नामित किया गया है। अवनी लेखरा को पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ ईयर का पुरस्कार मिला है। गांधी मंडेला पुरस्कार से दलाई लामा को सम्मानित किया गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री बनेंगे? ऑप्शन है स्पेन, न्यूजीलैंड, चिली, इंडोनेशिया। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, न्यूजीलैंड। तो हाल ही में क्रिस हिपकिंस न्यूजीलैंड देश के नए प्रधानमंत्री
बनेंगे। लियो वाराडकर आयरलैंड के दूसरे बार प्रधानमंत्री चुने गए हैं। दीना बेलुआर्ट पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं। कासिम जोमार्ट टोकायो को कजाकिस्तान का फिर से राष्ट्रपति चुना गया है। स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति नताशा पर्कमुसर चुनी गई हैं। इजराइल के नए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बने हैं। लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है असम, ओडिशा, महाराष्ट्र या हरियाणा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, ओडिशा। तो हाल ही में ओडिशा राज्य के मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। 15वें हॉकी विश्व कप का उद्घाटन कटक में हुआ है। विंटेज वाहनों के लिए अलग पंजीकरण करने वाला पहला राज्य ओडिशा बना है। ओडिशा सरकार ने लंपी त्वचा रोग का निःशुल्क टीकाकरण करने की घोषणा की है। ओडिशा सरकार ने राज्य को 2023 तक स्लम मुक्त बनाने की घोषणा की है। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत की है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में किस बैंक ने रूसी संयुक्त उद्यम में SBI को संपूर्ण 40% शेयरधारिता स्थानांतरित की है? ऑप्शन है केनरा बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही है नंबर ए, केनरा बैंक। तो हाल ही में केनरा बैंक ने रूसी संयुक्त उद्यम में SBI को संपूर्ण 40% शेयरधारिता स्थानांतरित की है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में यूनेस्को किस देश की लड़कियों को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस समर्पित करेगा? ऑप्शन है ईरान, यूक्रेन, अफगानिस्तान या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, अफगानिस्तान। तो हाल ही में यूनेस्को ने अफगानिस्तान देश की लड़कियों को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस समर्पित करेगा। अफगानिस्तान पर चौथी क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता तजाकिस्तान में हुई है। ग्राहम थोर्प अफगानिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के मुख्य कोच बने हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन। हाल ही में दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा बना है? ऑप्शन है अमेज़न, गूगल, एप्पल या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, अमेज़न। तो हाल ही में दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड अमेज़न बना है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन फॉर यू। हाल ही में किसने हॉकी विश्व कप के इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है? ऑप्शन है स्पेन, नीदरलैंड, चिली या इसमें से कोई नहीं। तो मित्रों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए और प्रश्नों को लिखा करो क्योंकि लिखने से जल्दी याद हो जाते हैं। और अपने डेली लाइफ में कोई ना कोई टारगेट ज़रूर रखिए जिसे अचीव करने का भरसक प्रयास कीजिए, जिससे आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। तो अपनी तैयारी करते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।